अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया और उनके खिलाफ ड्रग्स कौन सी यूज होती हैं। नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के अलावा कौन से बैक्टीरिया या एजेंट्स हैं जो कि टीबी कॉज करते हैं। ठीक है, जो हमने टिपिकल पढ़ा है वो तो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, राइट। सो इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया को। इसमें दो हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो है एम एवियम कॉम्प्लेक्स, राइट, मैक कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। एम एवियम कॉम्प्लेक्स क्या करवाता है, ओफन हम कहते हैं अक्सर ये एड्स जो पेशेंट होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक होती है। ठीक है, तो मैक या मैक कॉम्प्लेक्स जो है वो उन एड्स पेशेंट के अंदर जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा एम बेरिनम एंड एम अल्सरेंस और ऑल्सो सम नॉन टिपिकल एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। अब हम मैक का अगर पढ़ें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, या सबसे पहले हम इसकी प्रोफाइलैक्सिस पढ़ लें। तो प्रोफाइलैक्सिस कब होती है, हमने पढ़ा था कि एड्स के पेशेंट्स में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलप करने के। ठीक है, तो वो एड्स के पेशेंट्स जिनमें CD4 काउंट जो है वो 50 से लेस है, तो उनमें इस चीज़ का खतरा है कि उनमें ये इन्फेक्शन बन सकता है। तो हम उनमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन बोथ आर बट देयर मैक्रोलाइट्स, राइट। एक मैक्रोलाइट दे देंगे और उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो हम राइफाब्यूटिन दे सकते हैं। राइफाब्यूटिन हमने पढ़ा था कि रिफैम्पिन की तरह ही होती है, इक्वली इफेक्टिव होती है और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस भी लेस होते हैं, तो इसलिए हम उसे एड्स में यूज़ करते हैं। तो हम कोई एक मैक्रोलाइट देंगे, साथ में हम राइफाब्यूटिन देंगे। इसके अलावा अगर हमने ट्रीटमेंट करवाना है तो ट्रीटमेंट के लिए हमें एक मैक्रोलाइट भी देनी पड़ेगी और साथ में इथैम्ब्यूटॉल भी लाजमी देनी पड़ेगी, राइट। देन दिस एम मेरिनम एंड एम एल्सरेंस, उसमें हम कोई भी एंटी टीबी ड्रग्स दे सकते हैं और या फिर कोई भी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो हमने अल्टरनेटिव्स के तौर पर भी पढ़ी थी, लाइक एमिकासिन जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलिन्स या सेफलोस्पोरिन्स वगैरह। देखना है कि लेप्रोसी के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती है। लेप्रोसी इज बेसिकली एन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली जो कि स्किन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह को, आइज वगैरह को अफेक्ट करता है। तो इसको कॉज कौन करता है लेप्रोसी को, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, माइकोबैक्टीरियम ही है ये भी एक, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट हियर। सो इसको ट्रीट करने के लिए मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं सल्फोन्स जो है वो यूज होते हैं। उसमें डैप्सोन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन सल्फोन, डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन मोस्ट इफेक्टिव जो है ये होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्या होता है कि डैप्सोन बेसिकली सल्फोन्स है ना, सल्फोनामाइड्स की तरह ही, सो दे आल्सो इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस, राइट। फिर हम कहते हैं कि डैप्सोन अगर अकेला दिया जाए तो उससे रेजिस्टेंस कॉज हो सकती है, दैट्स व्हाई वी गिव आइदर राइफैम्पिन और राइफाब्यूटिन विद इट। ठीक है, तो अकेला नहीं दिया जाता, इसके साथ रिफैम्पिन दिया जाता है। साथ में हम कहते हैं क्लोफाजिमीन हमारी कभी कभार दिया जाता है, कभी कभार नहीं दिया जाता। क्लोफाजिमीन इज बेसिकली अ फिनाजीन कंपाउंड, फिनाजीन डाई है ये एक, और इसका डेरिवेटिव है। सो इसकी कभी कभार साइड इफेक्ट्स होते हैं कि अक्सर ये DNA के साथ जो है इंटरेक्ट कर जाता होता है और ये हमारे पास स्किन डिस्कलरेशन कॉज कर सकता है, फ्रॉम रेड ब्राउन टू ब्लैक डिस्कलरेशन जो है क्लोफाजिमीन कॉज कर सकता है। सो ये इसका साइड इफेक्ट है एक। फिर हम कहते हैं ट्रीटमेंट हम 1 to 2 ईयर्स तक देते हैं लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। अब सेल्फोन्स के हमारे पास साइड इफेक्ट्स क्या है, मेथिमोग्लोबिनीमिया और G6PD-H डेफिशिएंसी में हीमोलिसिस कॉज करता है। और कौन से ड्रग्स हमने पढ़े थे जो कि G6PD-H डेफिशिएंसी में हीमोलिसिस कॉज करते हैं, दे आर सल्फोनामाइड्स जस्ट लाइक सेल्फोन्स एंड आइसोनायोजेट, राइट। सो ये हो गया हमारे पास। फिर हम कहते हैं एसिडेप्सोन जो है इट इज सिमिलर टू डेप्सोन बट इट इज द रिपोजिटरी फॉर्म ऑफ डेप्सोन। रिपोजिटरी फॉर्म ये होती है कि जो बॉडी में जाकर तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग रिलीज करवाती है, लाइक उसका इफेक्ट जो है फिर वो सेवरल मंथ्स तक कंटिन्यू रहेगा और उसकी डोजेज जो है हमें कम देनी पड़ेगी, लाइक फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कम हो जाएगी डोजेज देने की। सो ये हमारे पास ज़्यादा देर तक इफेक्टिव होता है एसिडेप्सोन। देन वी से कि डेप्सोन को हम एक तो लेप्रोसी में यूज़ करें, दूसरा हम डेप्सोन को अक्सर एड्स पेशेंट में जो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेशाई नमूनिया आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें भी हम डेप्सोन दे देते हैं। So that for it for today. Thank you.